प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के सौदों के दृष्टिकोण, जो कि प्रोफेसर इरविंग फिशर के नाम से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बताऊंगी। 1911 में प्रोफेसर इरविंग फिशर ने अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में सौदों या लेन देन के दृष्टिकोण, जिसको इंग्लिश में ट्रांजैक्शन अप्रोच भी कहते हैं, उसका विस्तृत विवेचन किया था, जो कि काफ़ी लोकप्रिय माना गया है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में मैं सबसे पहले आपको परिचय दूं कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत यह कहता है कि जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, उसी अनुपात में कीमत स्तर भी बढ़ता है। जैसे यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाती है तो सामान्य मूल्य स्तर भी दुगना हो जाता है, लेकिन मुद्रा का मूल्य आधा रह जाता है। इसी प्रकार यदि मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाती है तो सामान्य मूल्य स्तर भी आधा रह जाता है, जबकि मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाता है। इसी प्रकार यदि मुद्रा की मात्रा चौगुनी हो जाती है तो मूल्य स्तर भी चौगुना हो जाता है और मुद्रा का मूल्य चौथाई रह जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कीमत स्तर के परिवर्तन का कारण मुद्रा की मात्रा को माना। अब हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में जो सौदों का दृष्टिकोण है, उसकी मान्यताएं लेते हैं, या फिशर के सिद्धांत की मान्यताएं इस प्रकार हैं कि एम व एम डैश का अनुपात स्थिर रहता है। इसलिए एम के बदलने से एम डैश भी उसी अनुपात में बदल जाता है। मान लीजिए कि माना कि m इज इक्वल टू 100 है, इकाई है, और m डैश इज इक्वल टू 200 इकाई है, तो m के 200 होने पर m डैश कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात स्थिर रहता है। और दूसरा, मुद्रा का आय प्रचलन वेग अर्थात v भी स्थिर रहता है, और साख मुद्रा का प्रचलन वेग v डैश भी स्थिर रहता है। नंबर 3, मान्यताएं मानकर चले हैं फिशर कि सौदों की मात्रा भी स्थिर रहती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा पाई जाती है। नंबर 4, मुद्रा विनिमय के माध्यम का काम करती है, इसका संचय नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें दीर्घकाल में मुद्रा व कीमतों के संबंध का अध्ययन किया गया है। कीमतों के संबंध का अध्ययन किया गया है, ये गलत लिख दिया है, अध्ययन है, ये अध्ययन किया गया है। अब हम फिशर के समीकरण के बारे में बताएंगे। फिशर ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का अध्ययन निम्न सूत्र का उपयोग किया। P इज इक्वल टू mv प्लस m डैश v डैश अपॉन t। अब इस समीकरण में m क्या है?
एम मुद्रा की वह मात्रा है जो केंद्रीय बैंक के बाहर होती है और वस्तुओं और सेवाओं, भूमि इत्यादि को खरीदने के लिए उपलब्ध होती है। एम डैश साख मुद्रा या मांग जमा राशियां हैं। वी मुद्रा का प्रचलन वेग है। वी डैश जमा राशियों का एक वर्ष में प्रचलन वेग है। और टी वस्तुओं व सेवाओं की सौदों की कुल मात्रा है, यानी व्यापार की कुल मात्रा है। यह वर्ष में निर्मित वस्तुओं और सेवाओं, भूमि, प्रतिभूतियों आदि की कुल मात्रा का सूचक होती है। पी सामान्य कीमत स्तर है। पीटी इज इक्वल टू मुद्रा की मांग है और ये मुद्रा की एम वी प्लस एम डैश वी डैश मुद्रा की पूर्ति है। अर्थात मुद्रा की मांग पीटी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश प्लस एम डैश वी डैश, अर्थात ये मुद्रा की मांग है और ये मुद्रा की पूर्ति है। अब इस सिद्धांत को हम इस चित्र द्वारा भी स्पष्टीकरण कर सकते हैं। प्रथम चित्र में OX अक्ष पर मुद्रा की मात्रा मापी गई है और OY अक्ष पर सामान्य कीमत स्तर मापा गया है। OR ये एक सरल रेखा है जो M और P के संबंध को बताती है। M के 100 होने पर P 2 है और इसके डबल हो जाएगा। यदि मुद्रा की मात्रा 100 से 200 हो जाती है तो कीमत स्तर भी 2 से 4 हो जाता है। यदि 100 से ये 300 हो जाता है तो ये 4 से 6 हो जाता है। इस चित्र को देखने से यह पता लग रहा है कि P और M में आनुपातिक संबंध होता है और M की मात्रा P की मात्रा को निर्धारित करती है। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में आनुपातिक संबंध होता है। अब दूसरा चित्र है। मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन को मुद्रा के मूल्य से संबंधित किया है। P के दुगना होने पर मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। P के दुगुना होने पर मुद्रा का मूल्य आधा और P के आधा हो जाने पर मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाता है। P ये 1/P है, ये आधा रह गया तो ये दुगना हो गया। लेकिन मुद्रा की मात्रा के दुगना होने पर यह ऐसे कहें कि मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। इसी प्रकार मुद्रा की मात्रा के चौगुना हो जाने से मुद्रा का मूल्य 1/4 हो जाएगा। यह बात इस चित्र के द्वारा स्पष्ट हो रही है। इसका मतलब कि मुद्रा की मात्रा और मूल्य का संबंध एक विलोमानुपाती होता है। इस प्रकार से प्रोफेसर इरविंग फिशर ने द्वितीय चित्र के द्वारा अपने सिद्धांत को समझाया। तो इसमें हमने देख लिया कि OX एक्सिस पर हमने मुद्रा की मात्रा ली है, OY एक्सिस पे मुद्रा का मूल्य लिया है और M बढ़कर 2M हो गया तो ये बढ़कर के
1/2p हो गया और m बढ़ करके 4m हो गया, तो मुद्रा का मूल्य 1/4p हो गया। यह रेखा चित्र यह बताता है कि यह मांग वक्र की तरह नीचे की ओर जा रहा है। अर्थात यह कैसा हुआ वक्र? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। हाइपरबोला कहलाता है इस तरह का चित्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार हाइपरबोला कहलाता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर कुल क्षेत्र समान होता है। इसके कोई भी बिंदु लेंगे हम तो इसका कुल क्षेत्र इसका समान होगा। इस प्रकार से फिशर ने अपना मुद्रा का परिमाण सिद्धांत समझाया। थैंक यू सो मच।